दोस्तों टी टेलीविजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। वो इस देश के राष्ट्र गुरु हुए थे, उनको गांधी जी भाई करके बुलाए। वो नंगे पांव पूरे भारत को घूमकर पूरा भारत ही गर्व से बुलाया जैसा अद्भुत विश्वविद्यालय को बनाए। भारत का संस्कृति को बचाने के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापन के लिए वो सहन करे हुए अवमान और अपमान सिर्फ एक या दो नहीं है। इन सभी को सहते सहते वो तब निर्माण किया हुआ ज्ञान का विद्यालय अब इस वक्त लाखों लोगों को रास्ते का दिया बन चुका है। वैसा हुए तो दिसंबर 25 उस महानायक का जन्मदिन भी है। उन राष्ट्र गुरु को मैं इस वीडियो के जरिए आपको परिचित करवाता हूँ। उससे पहले आप हमारे टी टेलीविजन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में ऊंचे दर्जे का शिक्षा चाहे तो इंग्लैंड को जाने का परिस्थिति निर्माण हुआ था। अब यहीं पढ़ाई करता हूँ कहने वालों को इंग्लिश के कॉन्वेंटों को छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं था। इसीलिए भारत के लोग अपनापन भूल के अंग्रेजों के चाल में फंसना शुरू हुए थे। इस घटना को देखे हुए ये महान नायक हमारे संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए एक शिक्षण संस्था को प्रारंभ करने के लिए निर्धार किए थे। वहाँ पर क्या हुए तो भी भारत के शिक्षण पद्धति में ही शिक्षण देना है करके उनका आशा था। मगर यूनिवर्सिटी बनाना है बोले तो वो क्या आसान काम है क्या? उसको रकम चाहिए ना। उस पैसे को जमा करने के लिए पूरे भारत पर पाद यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने पन को बचाने के लिए ही झोला लेकर आगे बढ़े। सो देखे तो उन नायक के व्यक्तित्व कैसा था, एकदम आप ही सोच के देखो। इतना हुए तो भी उस वक्त भारत के पहचान बचाने के लिए होराट करने वाले महान व्यक्ति और कहीं भी नहीं, उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय पूरी दुनिया को भारत की ओर फिर के देखे जैसा करने वाले महान राष्ट्रगुरु थे। 1861 के दिसंबर 25 को सांप्रदायिक के परिवार में जन्म लिए हुए मदन मोहन मालवीय जी अपना शिक्षा को संस्कृत पाठशाला में पूरा करे, मगर अपने हाई स्कूल और डिग्री शिक्षा को इंग्लिश भाषा में पूरा करना पड़ा। मालवीय जी को एमए करने का आशा था, मगर उनके परिवार का आर्थिक परिस्थिति उनके हाथों को बांध दिया था। इसीलिए वो अपने पिताजी से सीखा हुआ भागवत कथा में जिंदगी को बनाना पड़ा। ऐसे व्यवस्था में मालवीय जी को 1884 में अंग्रेज सरकार से इलाहाबाद के हाई स्कूल में सहायक शिक्षक के तौर पर लिया जाता है। परिवार के निर्वहन के लिए शिक्षक की वृत्ति को जाते हैं, मगर अंग्रेजों के हाथ के नीचे काम करने के लिए उनको आशा नहीं था। उसमें ही भारत में लॉर्ड मैकाले ले आया हुआ शिक्षण पद्धति हमारे देश का संस्कृति टूट जाता है। ऊंचे शिक्षा के लिए भारत के लोग विदेशों को जाना पड़ता था। इसीलिए हमारे जमीन के संस्कृति को बचाने की शिक्षण व्यवस्था को फिर से बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी आगे आते हैं। काशी में विश्वविद्यालय बनाना है, भारत के पद्धति में ही शिक्षा को देना है करके निर्धार करते हैं। उसके लिए चाहने वाला जगह और रकम के लिए उनका प्रयत्न आरंभ होता है। इसी संदर्भ में उनको मुलाकात करने वाले राजा, आप जितना चाहते हो उतना रकम देता हूँ, मगर जगह देने को नहीं होता करके मालवीय जी के आशा को ठंडा पानी डालते हैं। मालवीय जी निराशा हुए तो भी काशी में विश्वविद्यालय बनाना ही है करके दृढ़ संकल्प करते हैं। झोला लेकर चले गए। वैसे अक्षर शिक्षा के लिए गए हुए उनको दक्षिण भारत के हैदराबाद को आते हैं। उस वक्त के कालमान में हैदराबाद के निजाम विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, इसीलिए उनके पास सहाय मांगने के लिए आए थे मालवीय जी। वहाँ पर चले सो सच में ही इतिहास को सृष्टि करने वाला घटना था। हैदराबाद के निजाम के एक आड़ित के कालमान में मालवीय जी निजाम के सामने जाकर ऐसा एक तरह का विश्वविद्यालय बनाना है करके बोले, बर निजाम हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मैं पैसा देना क्या करके अपमान के तौर पर मालवीय जी के ओर निजाम अपना चप्पल को फेंके थे। तब उस वक्त मदन मोहन मालवीय जी का कमिटमेंट कितना था करके देखना हो तो उस वक्त निजाम मालवीय जी के ओर फेंका हुआ चप्पल को लेकर मालवीय जी हैदराबाद के बाजार में जाकर बोली लगाते हैं, ये निजाम का चप्पल है, ये कितने को लेते हैं करके पूछे। बर इस विषय को समझा हुआ निजाम वो क्या करते हैं कि अपना जूता कम दाम पर नहीं बिकना है करके अपना जूते को उसने ही बहुत बड़ी रकम पर खरीद लेता है। सच में उस वक्त मालवीय जी के तंत्र को समझा हुआ निजाम बैठे स्थान पर ही उसको पसीना छूटने लगा। अपना जूता कम दाम पर बिका तो अपना मर्यादा कम होता है, इस कारण से तिल मिलाया था। उसी वक्त अपना एक सेवक को भिजवा के उस जूते को कितना भी होने दो, बहुत बड़ा रकम दे के ले आना है करके बोला था। अंत में अपने जूते को खुद ही खरीद लेने में कामयाब भी हुआ था। वैसे ही उसका चप्पल उसी को वापस बेच के पैसा कमाने में मालवीय जी कामयाब हुए थे। वैसा बोले तो आपको यहाँ और एक विषय को बताना ही है। निजाम सभा में जूता फेंके बर उसको हाथों में लिए हुए मदन मोहन मालवीय जी बाहर आते
हैं। उस वक्त बाहर आए बर वहाँ एक अमीर व्यक्ति का शव यात्रा उनकी आंखों को दिखता है। मरे हुए व्यक्ति के संबंधी शव के ऊपर फेंकते हुए पैसों को मालवीय जी चुनकर अपना झोली में डाल रहे थे। इसको देखा हुआ राज्यसभा का नौकर इस बात को निजाम के सामने बोलता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा से बाहर आकर शव के ऊपर उछाले हुए पैसों को चुनकर लेने के मूलक मालवीय जी मरा हुआ व्यक्ति निजाम से भी अच्छा कहने का संदेश दे रहे हैं करके निजाम को इंटरप्रेट करके बोलते हैं। इसको सुनने के बाद सच में निजाम अपने मन को बदल लिया। मन से भी नहीं तो अपना बड़ापन को दिखाने के लिए वो मदन मोहन मालवीय जी को पैसा दिया था करके भी बोलते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के लिए पैसा जब इकट्ठा करे हुए मालवीय जी को जगह के लिए अब क्या करना है करके चिंता सताना लगा था। मगर उस वक्त एक दिन गर्भांग में श्रीमद् भगवत प्रवचन करते वक्त वहाँ पर आया हुआ काशी का महाराजा उनके प्रवचन को सुन के दंग होकर हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 25 लाख रुपए देने के बावजूद जगह भी देकर मालवीय जी के साथ खुद भी संचार करके बहुत बड़ी रकम को इकट्ठा करके देते हैं। वहाँ से बनारस विश्वविद्यालय का काम निर्माण का काम बिना विघ्न के शुरू होता है। मालवीय जी भिक्षा मांग कर ही 1,35 लाख रुपए इकट्ठा करे थे। 4 में फरवरी 1916 के वसंत पंचमी के दिन सबके सामने गंगा नदी के किनारे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए शंकुस्थापना चला था। वहाँ पर काशी के हिंदू विश्वविद्यालय बोले तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नष्ट होकर जाने वाला, भारत की संस्कृति को फिर से उसमें जान फूकने वाला काम शुरू हुआ था। मालवीय जी का देशभक्ति, स्वदेशी शिक्षण प्रेम उनको बहुत बड़े स्थान पर ले गया था। वो बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सुबह शाम मेहनत किए थे। इतना हुए तो भी वो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपना उठना बैठना छोड़ा नहीं था। इसीलिए ही 1909 में कांग्रेस अध्यक्ष का खिताब उनको ढूंढकर आ पहुंचा था। उसके बाद 1918 में फिर से उनको कांग्रेस का अध्यक्ष का खिताब देकर सम्मानित किए। दूसरे बार कांग्रेस अध्यक्ष हुए बार मालवीय जी के लिए सबको उन पर गौरव बना हुआ था। महात्मा गांधी जी मालवीय जी को राष्ट्रगुरु करके बुलाए। इतना ही नहीं सो उनको भाई करके बुलाना शुरू किए थे। उसके बाद मालवीय जी का नाम प्रबल तौर पर सुनाई दिया। 1930 में उस वक्त तीसरे बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होकर मालवीय जी चुने गए थे। नमक सत्याग्रह, असहकार चळवळी में भी काम किए थे। इसीलिए ही 1931 में लंदन में चला हुआ दूसरे सभा में गांधी जी के साथ बैठने का अवकाश मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। उस सभा में वो गांधी जी के मार्गदर्शक के तौर पर कार्य निर्वहन किए थे। वो भारत में अंग्रेज करे हुए अत्याचार के बारे में बात किए पर खुद ब्रिटेन की रानी ही दंग हो गई थी। ये होने के बाद 1932 में 4वें बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद इतिहास रचने वाले मदन मोहन मालवीय जी वो अनेक बार जेल गए थे। 1937 में राजकारण से बाहर आए, समाज के सुधारण के ओर चल पड़े। महिलाओं के लिए शिक्षण, विधवा विवाहों को प्रोत्साहन किए थे। बाल विवाह और धार्मिक पद्धतियों पर रोक लगाई थी। वैसे अच्छे व्यक्तित्व के मदन मोहन मालवीय जी 1946 के नवंबर 12 तारीख को वयोसहज से गुजर गए। यह ताजुब की बात क्या है कि 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले, महात्मा गांधी जी को मार्गदर्शन देने वाले, हिंदू विश्वविद्यालयों को स्थापना करने वाले मालवीय जी को स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पक्ष देने वाला कनिष्ठ गौरव भी दिया नहीं करके दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी को स्वतंत्रता लड़ाई में त्यागजीवी करके बुला लिए थे। देश के लिए, देश के युवाओं के लिए महाविश्वविद्यालय को बनाने के लिए देश भर में संचार करके भिक्षा मांगे हुए ये सच में राष्ट्र गुरु ही हैं। ऐसा एक अमूल्य रत्न को भारत रत्न मिले सो भारतीयों के सभी का अभिमान है। ये है दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में और इसका स्थापन के बारे में। अगले वीडियो में ऐसे ही यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ऐसा ही यूनिक मैटर से जुड़ा वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो में ऐसा ही यूनिक मैटर से जुड़ा वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।